सभी का देव स्टडी पॉइंट चैनल में स्वागत है। और यहाँ से आप हमारी वीडियो एनसीईआरटी क्लास 10 से देखने के लिए आपको मिलेंगी। अगर आपको ये पसंद आए तो इनको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वो कहता है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, मतलब किसी का निर्माण हो रहा है, सपोज दैट कोई इमारत हो या कोई पुल हो, से संबंधित कोई ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद एक तिथि निर्धारित कर दी, भाई आपको इतनी तारीख तक ये काम करना है, कार्य को विलंब से पूरा करने, अब तिथि जो निर्धारित है उससे अगर आप पीछे काम को करेंगे लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। भाई जुर्माना लगेगा आपको अगर इस काम को देरी से करते हैं। इस प्रकार है जुर्माना भी कि पहले दिन के लिए ₹200, अगर आपने निश्चित समय से एक दिन काम लेट किया तो ₹200 देने पड़ेंगे। दूसरे दिन के लिए अगर आपने 2 दिन कर दिए 200 तो है प्लस 50 बढ़ जाएगा। तीसरे दिन के लिए फिर जितने हैं उसमें 50 बढ़ जाएगा इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना जो मतलब आगे वाले दिन का है वो जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन जो आज का दिन है उससे पहले दिन के लिए जुर्माने से ₹50 अधिक है। जैसे पहले दिन का जुर्माना 200 है, दूसरे कितना हो गया 50 अधिक हो जाएगा तो 250 हो जाएगा। आगे कहता है एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी धनराशि अदा करनी होगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन विलंब कर देता है, यानी 30 दिन अगर वो लगा देता है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ सीधी सी बात है, आपके पास जो पहला दिन है वो तो प्रथम पद होगा 200, उसके बाद दूसरा पद जो है वो दूसरा दिन है वो द्वितीय पद होगा 250, तीसरा दिन होगा तृतीय पद 300। इसी तरह से ये कार्यशैली चलती रहेगी और कितने दिन तक चलेगी? ये कार्यशैली चलेगी 30 दिन तक। तो आपने पहले दिन 200 जुर्माना दिया, दूसरे दिन 250 दिया, तीसरे दिन 300 दिया, तो 200 और 200 400 450 ये हो गए और 750 ये हो गए। इसी तरह से आपको कितने दिन का 30 दिन में वो कितनी धनराशि उसको देनी पड़ेगी, इसका मतलब इन 30 दिनों का योग बताना है। तो आपके पास अब यहाँ ये 200 तो हो जाएगा प्रथम पद और सारवंतर डी हो जाएगा आपके पास, प्रत्येक पद में 50 का अंतर है और ये कितने दिन की बात कर रहा है? n बराबर 30 दिन की बात कर रहा है। योगफल के लिए सूत्र होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। योगफल के लिए हमने ये सूत्र लगा दिया, इनके मान रख दो। s कितने दिन का? 30 दिन का, 30/2, 2 गुणा a का मान 200 है भैया, a का मान प्लस n का मान 30 माइनस 1 गुणा d का मान 50 है यहाँ। तो अब इसको जब करेंगे तो ये तो 15 बार कट जाएगा, 15 हो गया ये गुणा, इसको जब करेंगे तो 20 2 से दूनी हो जाएगा 400 प्लस ये हो जाएगा 29 गुणा 50, इनका गुणा करके जोड़ दीजिए। जब आगे करेंगे तो क्या होगा? 15 तो वो है गुणा 400 ये है प्लस गुणा कर दो, 0 तो एक आ जाएगी और 9 5 नाम 45 हो जाएगा, 4 आंसर रहेगी, 5 दूनी 10 और 4 हो जाएगा 14 और 1450 प्लस 400 ये हो जाएगा आपके पास 14 और 400 1850 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1850 में गुणा कर दो 15 का, 0 तो आनी है, 15 पन्ना 75 की 5 आंसू लगेगी 7, 15 अट्ठे 120 और 7 37 आंसू लगेगी 12, 15 कम 15 15 और 12 27। तो इस तरह से उसको कितना रुपए जुर्माना करना पड़ेगा? उसको जुर्माना करना पड़ेगा 27,750 रुपए का, उसको 30 दिन का भुगतान करना पड़ेगा अगर वो इस कार्य को विलंब से करेगा। देखिए क्वेश्चन देखने में तो बहुत काफी बड़ा है लैंग्वेज में, लेकिन आंसर बहुत छोटा है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए
रुपए 700 की धनराशि रखी गई है। कहने का मतलब कोई भी विद्यालय में शैक्षणिक प्रोग्राम हुआ है और उसमें बच्चों को पुरस्कार देना है और उस पुरस्कार के लिए हमारे पास 700 रुपए की धनराशि है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से रुपए 20 कम है, जो सबसे बड़ा पुरस्कार है 7वें नंबर का, उससे पहले जो छठवां पुरस्कार है वो उसकी धनराशि जितनी है उससे 20 कम है, तो उससे पहले वाला भी 20 कम है। इस तरह से उनमें 20 का अंतर है। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि 7वें पुरस्कार का, 6वें पुरस्कार का, 5वें पुरस्कार का, 4थे का, इसी तरह से पहले वाले पुरस्कार तक आपको वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए आप यहाँ देखें धनराशि दे रखी, योग, 7 पुरस्कारों का योग दे रखा है। इसका मतलब यहाँ जो आपको दिया है वो SN बराबर दिया है। क्या दिया है? SN बराबर 700 आपको दे रखा है। और कितने आगे कहता 7 नगद पुरस्कार है, N बराबर 7 है। N बराबर कितना है? 7 नगद पुरस्कार है आपके पास। N7 7 पदों का योगफल। समझ में आता है? 7 नगद पुरस्कार है, ये पद हो जाएंगे, पदों की संख्या, और धनराशि इन 7 पदों का योग हो जाएगा 700। और वो कह रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले से ठीक पुरस्कार से कितना कम है? 20 कम है। ये इसका अंतर हो जाएगा D बराबर कितना? 7। योगफल का सूत्र लगा दो, S7 इक्वल टू, या SN बराबर, पहले फॉर्मूला लिख लो, N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 इंटू D, ये हो गया सूत्र। वैल्यू रख दो S7, N की जगह 7 और S7 का मान है 700 आ जाएगा यहाँ, इक्वल टू N की वैल्यू है 7/2 ब्रैकेट 2A की वैल्यू आपको पता नहीं है, पहला पुरस्कार नहीं पता है क्या है, प्लस N-1 7-1 इंटू D, अंतर कितना है? अंतर है 20। D अंतर कितना दे रखा है? गलती से साथ लग गया, अंतर है आपके पास 20। अंतर कितना है? अंतर आपके पास 20 है। अब इसको हल कर लो, 700 से 100 कट जाएगा, 7 से 700 कटेगा 100 बार, और 100 का गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 200 बराबर 2A प्लस 7 में से गया 6 गुणा 20, 6 दूनी 12, 120, ये A है। 120 को इधर भेज दीजिए तो कितना बच जाएगा? 80 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 80 बराबर 2A। इस तरह से A का मान आ जाएगा आपके पास 40। कितना आ जाएगा? 40। अतः पुरस्कार जो हैं क्रमशः 7वां पुरस्कार A7, 6वां पुरस्कार A6, 5वां पुरस्कार A5, 6वां पुरस्कार A6, 5 के बाद 4था पुरस्कार, तीसरा पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार और पहला पुरस्कार। 7वां पुरस्कार होगा आपका A प्लस के 6D, 6वां पुरस्कार होगा A प्लस के 5D, 5वां पुरस्कार होगा A प्लस के 4D, चौथा पुरस्कार होगा A प्लस का 3D, दूसरा पुरस्कार होगा A प्लस के तीसरा 2D, और दूसरा पुरस्कार होगा A प्लस D, और पहला पुरस्कार होगा A। इस तरह से ये पुरस्कार होंगे। आया समझ में? 7वां पुरस्कार है उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह से घटते क्रम में आपके पुरस्कार दे रखे हैं। A की वैल्यू आपके पास है 40 प्लस 6 गुणा D का मान आपके पास 20 दे रखा है। A का मान अभी आपने 40 निकाला, 40 प्लस 5 गुणा 20, 40 प्लस के 4 गुणा 20, ये एक संख्या मिलेगी आपको। 40 प्लस 3 गुणा 20, 40 प्लस 2 गुणा 20, 40 प्लस 1 गुणा 20 और 40। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 40 प्लस 20, ठीक है 120, 40 प्लस 5 दूनी 10, 100।
40 प्लस 20 चौको 80, 40 प्लस 20 किया 60, 40 प्लस 2 दूनी 4, 40, 40 प्लस 20 और 40, ये हो गया 120 और 40 कितना 160। ये 40 प्लस 100 140, ये 40 प्लस 80 120, ये 40 प्लस 60 100, ये 40 प्लस 40 80, ये 40 प्लस 20 60 और ये 40। देखो वो कह रहा था पहले प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है। ये 160 है तो उससे कम 20, उससे 20 कम, उससे 20 कम, उससे 20 कम, उससे 20 कम, उससे 20 कम। इस तरह से ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। तो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। क्या कहता है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। भाई विद्यार्थी हैं और वायु प्रदूषण को कम करना चाह रहे हैं, तो सबको पता है पर्यावरण सुरक्षित है पेड़ पौधों से, इसलिए उन्होंने सोचा कि विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर हम पेड़ लगाएं। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, यानी कि उस विद्यालय में जितनी भी कक्षाएं और उसके जितने भी सेक्शन हैं, वो अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जितनी कक्षा है उतनी ही संख्या के उसको पेड़ लगाने। उदाहरण के लिए अगर आप समझे तो कक्षा फर्स्ट का एक अनुभाग, कक्षा में कितने भी अनुभाग हो सकते हैं, कितने भी सेक्शन हो सकते हैं, लेकिन कक्षा एक है तो वो एक पेड़ लगाएगा। और कक्षा सेकंड का एक अनुभाग, सेकंड का भी एक अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा, 2 लगाएगा। थर्ड का एक अनुभाग 3 लगाएगा। यानी कि ये क्रम चलता है और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। 12 तक यही है प्रोसेस। तो आगे कहता है प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। पहली के 3 सेक्शन है, दूसरी के 3 सेक्शन है, तीसरी के 3 सेक्शन, इसी तरह से 12वीं के भी 3 सेक्शन है। तो वो पूछ रहा है इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। मतलब कि इस विद्यालय ने कुल कितने पेड़ लगाए, आपसे पेड़ों की संख्या ज्ञात कराएगी। तो हम करेंगे इसको हल। तो कक्षा 1 से 12 तक, कक्षा 1 से 12 तक एक अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़, किस तरह से लगाए जाएंगे पेड़। भाई पहली कक्षा 1 पेड़ लगाएगी, दूसरी कक्षा 2 पेड़ लगाएगी, तीसरी कक्षा में 3 पेड़, ये पेड़ों की संख्या है। इसी तरह से 12वीं कक्षा में 12 पेड़ लगाए। परंतु प्रत्येक कक्षा का 3 सेक्शन है, परंतु प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, जब प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं तो पहला अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, दूसरा अनुभाग 1 पेड़ लगाया, तीसरा अनुभाग 1 पेड़ लगाया। तो इसमें 3 का गुणा करते हैं हम पूरी सीरीज में। ऐसे ही दूसरी क्लास का पहला अनुभाग 2 लगाएगा, दूसरा अनुभाग 2 लगाएगा, तीसरा अनुभाग 2 लगाएगा। तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, तब 1 से 12 तक लगाए गए पेड़ किस प्रकार होंगे। भाई 1 गुणा 3 अनुभाग है, 3 गुणा 1 और 3 गुणा 2 दूसरे अनुभाग में, 3 गुणा 3 तीसरे अनुभाग में, इसी तरह से 3 गुणा 12 12वें अनुभाग में। तो 3 एकम हो जाएगा 3, 3 दूनी हो जाएगा 6, 3 तिया हो जाएगा 9, डॉट डॉट 12 तिया हो जाएगा 36। ये पदों की संख्या है। 3 पेड़ हैं, 6 पेड़ हैं, 9 पेड़ हैं, ऐसे ही 36 पेड़ हैं। योग बताना है कुल। तो
यहाँ यह क्या है, यह एक एपी है, यह एक एपी है। तो इसका योग निकालने के लिए यहाँ जो प्रथम पद है, प्रथम पद ए क्या होगा आपके पास, प्रथम पद ए बराबर 3 और सारवंतर जो डी है 6 माइनस 3 3 हो जाएगा और अंतिम पद जो है एन बराबर 36 होगा। इस तरह से आप योगफल निकालेंगे एस एन बराबर एन अपॉन 2 ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। आपके पास पदों की संख्या नहीं है, पहले पदों की संख्या निकालनी पड़ेगी। कौन सा सूत्र लगा के, क्योंकि एन नहीं है, एन होता तो मैं ये सूत्र लगा देता। वैसे भी अंतिम पद दे रखा है तो आप ये भी लगा सकते हैं सूत्र। कौन सा सूत्र, ए प्लस एल अंतिम पद दे रखा है। पदों की संख्या आपके पास है नहीं, एन भी तो चाहिए, इसलिए ये लगाने से पहले आपको ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इससे आपको निकालना पड़ेगा क्या, एन निकालना पड़ेगा। एन की जगह पे 36 रखेंगे क्योंकि अंतिम पद है 36, बराबर ए की जगह 3 रखेंगे। एन की वैल्यू आपके पास है नहीं, डी का मान आपके पास 3 है। 3 कॉमन लेके इसको काट देंगे, 12 बार ये कट जाएगा, 12 से 36 होते हैं और इस 3 की जगह 1 बच जाएगा। एन ये है -1, ये 3 भी चला जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो आपके पास पदों की संख्या 12 आ जाएगी निकल। 12 ही तो सेक्शन हो गए। अब जब आप निकालेंगे एस 12 पदों का योग तो कैसे निकलेगा, 12/2 और ए प्लस ए का मान 3 है प्लस अंतिम पद आपके पास कितना दे रखा है 36, और ये कट जाएगा इससे कितनी बार 6 बार, तो 6 गुणा 36 और 3 39, इनका कर दो गुणा, 6 नाम 54 हुआ, 5 आंसू लगेगी, 36 18 और 5 23, यानी कि 243 पेड़ लगेंगे। कितने लगेंगे, आगे पीछे 243 पेड़ होंगे, पेड़ लगाए गए। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा।